चमकते हुए बादलों के ऊपर आसमान में एक शानदार डायमंड कासल था, जिसकी दीवारें खालिस हीरे से बनी थीं और सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो रंग बिरंगी किरणें हर तरफ बिखर जातीं। इसी महल की सबसे ऊंची मीनार में एक नाजुक सी परी रहती थी, जिसका नाम था सरीना। बादशाह फरियाद आलम अपने तख्ते शाही पर बैठा था। सामने लाल कालीन बिछा था। दाएं जानिब उसकी नर्म मिजाज बीवी मलका जरमीना बावकार अंदाज में बैठी थी और बाएं तरफ सख्त मिजाज तेज निगाहों वाली मलका नवाल ठोड़ी ऊंची किए तख्त के बाजू पर कहनी टिकाए बैठी थी। दरबार में हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें थीं। सबको लग रहा था आज कोई अहम ऐलान होने वाला है। बादशाह ने गहरी सांस ली, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, आज मैंने तुम दोनों को और तुम्हारी बेटियों को एक अहम बात बतानी है और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बाद तख्तो ताज की वारिस का इंतशाब करूं। जहां पना, क्या आपने फैसला कर लिया है कि कौन सी शहजादी? यकीनन आलीजा, आपको पता है हमारी हुमा कितनी मजबूत, कितनी बहादुर है। तख्त को नरमी नहीं, मजबूती चाहिए। ने हाथ उठाकर दोनों को खामोश होने का इशारा किया। ना अभी सरीना ना ही हुमा किसी का नाम तय हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिस के पास दिल का हीरा होगा वही इस डायमंड कौशल की नई मलका बने। मलिका जरमीना ने हैरत से दोहराया, दिल का हीरा? जी हाँ। इस वादी के नीचे गहरे जंगलों से होती हुई एक वादिये हीरागान है। वहां नदियों और छोटे छोटे आबशारों के नीचे अनोखे डायमंड छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इन सरीना और हुमा दोनों वहां जाएं। जो शहजादी सबसे निराले, सबसे कीमती और सबसे रोशन डायमंड लेकर आएगी वही अगली मलका होगी। मल्लिका नवाल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप देखेंगे जहां पना हुमा सबसे फौकियत ले जाएगी। वो किसी कमजोरी को करीब नहीं आने देगी। और मुझे यकीन है कि सरीना का दिल उसके चेहरे से ज्यादा रोशन है। फैसला जो भी हो हम कबूल करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मलका भी अपनी बेटियों को नसीहत करके भेजो। जो जिस तरह उन्हें सुखाएगा वैसे ही वो लूट कर आएंगी। सरीना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी नीचे बादलों के बीच से झांकते पहाड़ों को देख रही थी। उसके सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न सिर्फ ख्वाबों की बल्कि थोड़ी सी घबराहट की भी। दरवाजा खुला तो मलिका जरमीना प्यार भरी मुस्कुराहट लिए अंदर आए। सरीना, मेरी जान। सरीना फौरन उठकर माँ के गले लग गई। अम्मा, सुना आपने? अब्बा हुजूर ने कहा है कि जो ज्यादा कीमती डायमंड ले आएगी वही मलका बनेगी। मैं तो थोड़ा सा डर गई हूँ, अगर मैं नाकाम हो गई तो। मलका जमीना ने उसके बालों पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी, ताज तो सर पर रखा जाता है, लेकिन असल ताकत दिल में होती है। वादिये हीरागान में सिर्फ वही डायमंड हकीकत में रोशन होते हैं जो किसी नेकी के साथ हासिल हों। याद रखो, अगर कोई मदद मांगे और तुम्हारे बस में हो तो इनकार मत करना। लेकिन अगर मैं दूसरों की मदद में लग गई तो मेरा वक्त जाया नहीं हो जाएगा। हुमा तो बहुत तेज है, वो तो सीधा सीधा डायमंड ही ढूंढती रहेगी। जिसने दिल की राह छोड़ी वो हमेशा भटक जाता है। तुम बस अपनी फितरत पर कायम रहो। नेकी कभी जाया नहीं होती, कभी नहीं।
ठीक है अम्मा, मैं आपका कहा नहीं भूलूंगी। जो मदद मांगेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी उसकी मदद करने की। मूर ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो ए नर्म दिल परी? अम्मी, अब्बा का फैसला तो आपने सुन लिया। मुझे तो यकीन है कि मैं ही जीतूंगी। वाह, सरीना तो बस मुस्कुरा कर लोगों की बातें सुनती रहती है। मलका बनने के लिए दिल नहीं, अक्ल चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सुनो हुमा, तुम्हें एक बात अच्छी तरह याद रखनी होगी। रास्ते में जो कोई भी तुम्हें रोके, तुम उसकी बातों में नहीं आना, ना किसी की मदद करना, ना किसी के आंसू देखकर पिघलना, समझे? लेकिन अगर किसी को वाकई मदद की जरूरत हो? ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं, जीत उन्हें मिलती है जो दूसरों की तकलीफ से ऊपर उठकर अपना मकसद देखते हैं। तुम्हारा मकसद है तख्त, बस डायमंड ढूंढना है और कुछ नहीं। कोई जख्मी परिंदा हो, कोई रोता हुआ मुसाफिर, कोई बूढ़ा दरख्त भी फरियाद करे, तुमने किसी की नहीं सुननी। दिल से ज्यादा अर्जिशमंद ताज है, समझे? जी अम्मी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ डायमंड ढूंढूंगी। ये हुई ना मेरी बेटी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें डायमंड कासल की दीवारों में से टकराकर रंगीन धारों की शक्ल में बिखरने लगी, सरीना और हुमा दोनों खूबसूरत चमकती चादरें ओढ़े महल से नीचे जाने वाली शीशे की सीढ़ियां पर कदम रख रही थीं। बादशाह, दोनों मलिका और दरबार के चंद खास दरबारी उन्हें रुखसत करने आए थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, याद रखो, ये सफर सिर्फ डायमंड का नहीं, तुम्हारे दिलों का इम्तिहान भी है। मैं तुम दोनों पर भरोसा करता हूं। मगर मलका सिर्फ एक बनेगी। जाओ और तकदीर जो लिखे वही होगा। दुआएं दीजिए अब्बा जान। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। जहां पनाह। शीशे की सीढ़ियां बादलों से नीचे उतरती हुई एक लंबी शफ़ाफ राहदारी की शक्ल में आगे बढ़ती गईं। कुछ देर बाद वो दोनों बादलों के तबक़ात से गुजरकर नीचे पहाड़ों के करीब पहुंच गईं, जहां रास्ता पथरीला मगर बहुत हसीन था। दूर दूर तक हल्की धुंध और सब्ज़ा बिखरा हुआ था। कुछ फासले पर पहुंचकर हुमा ने कदम रोक लिए। बस अब से हम अलग अलग चलेंगे, क्योंकि जो चीज मुझे नसीब होगी वो मैं किसी के साथ बांटने नहीं आई। हम बहनें हैं हुमा, कम से कम रास्ता तो साथ चल सकते हैं। बहनें हैं, रकीब नहीं। तख्त एक है, हम दो। तुम अपनी राह जानो, मैं अपनी। सरीना ने आह भरी मगर कुछ न बोली। वो इसके सख्त लहजे की आदी थी। दोनों ने दो मुख्तलिफ सिमतों में कदम बढ़ा दिए। हुमा पहाड़ी के दामन से नीचे उतरती हुई एक तंग पगडंडी पर जा रही थी। दरख्तों की घनी टहनियां रास्ते के ऊपर झुककर एक सब सुरंग सी बना रही थी। अचानक उसे हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। शहजादी, मेहरबानी करो, मेरे परों में ये कांटे चुभ गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। अगर तुम इन्हें निकाल दो। मैं यहाँ तुम्हारे कांटे निकालने नहीं आई, मैं डायमंड ढूंढने आई हूँ। तुम एक मोर हो, कोई जादुई हीरा तो मेरे हाथ में नहीं थमाओगे। दर्द तो सबको होता है शहजादी, कम से कम मुझे इन कांटों से तो। खामोश रहो, मुझे मेरी माँ ने साफ कहा है किसी की बात नहीं सुननी। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुमसे मुझे क्या मिलेगा? इधर दूसरी तरफ सरीना जंगल के हल्के रोशन हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरख्तों के दरमियान से सूरज की शुआएं छन छन कर आ रही थीं और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। सरीना कभी आसमान को देखती,
कभी जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को, जैसे हर चीज में कोई राज छुपा हो। अचानक उसे एक मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। वो चौंकी। क्या कोई जख्मी है? क्या कोई जख्मी है? ओह, तुम जख्मी हो। रुको, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। मूर ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो, ए नर्म दिल परी? मैं बादशाह फरियाद आलम की बेटी सरीना हूँ और तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकती। बस थोड़ा सा, ये आखिरी कांटा है। फिर उसने अपनी माँ का दिया जादुई रुमाल उसकी टांग पर बांधा तो जख्म की गर्मी ठंडी पड़ गई। मोर ने हैरत से परों को हिलाया। तुमने मेरा दर्द कम कर दिया सरीना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस ठीक हो जाओ। नहीं, तुम्हारी नेकी का बदला बनता है। ये दिलचस्प नूर है, वो डायमंड जो सिर्फ नेक दिल लोगों को मिलता है। इसे कबूल करो। शुक्रिया मोर दोस्त, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। सरीना आगे बढ़ती रही। वो जहाँ भी किसी को तकलीफ में देखती रुक जाती। कभी रोते हुए मेंढक को उसकी खोई अंगूठी मिलवा देती तो कभी गुमशुदा बच्चे वाले उल्लू को रास्ता दिखाती। एक बार एक छोटा भीगा हुआ जंगली जानवर झाड़ियों में फंसा मिला। सरीना ने उसे निकाला। जानवर ने शुक्रगुजारी से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूं। वहाँ नदी के नीचे कुछ नुराले डायमंड हैं जो सिर्फ नेक दिल को दिखाई देते। नदी का पानी शफाफ था। सरीना ने नियत की और हाथ पानी में डाला तो उसे ठंडी सी नर्म चीज महसूस हुई। वो एक गुलाबी दिल की शक्ल वाला डायमंड था, मोहब्बत का हीरा। सरीना के थैले में अब 2 निराले डायमंड थे। दूसरी तरफ हुमा जंगल की खुश्क राहों पर चिड़चिड़े अंदाज में चल रही थी। वो पत्थरों को ठोकरें मारकर हटाती, काई के नीचे ढूंढती, मगर कुछ ना मिला। ये क्या हो रहा है? एक भी नायाब डायमंड नहीं। इस वक्त ऊपर से एक नन्ही गिलहरी की आवाज आई। शहजादी, मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगी। तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। और वो आगे बढ़ गई, मगर जितनी आगे जाती माहौल इतना ही भारी होता जाता। हवा सनसनाती, रोशनी मध्यम होती और कोई डायमंड उसे नजर न आता। सरीना के लिए नेकी के दर्जे बढ़ते गए। एक बूढ़ा सूखा दरख्त मिला जिसने कहा, पानी मेरी जड़ों तक नहीं पहुंचता, क्या तुम नहर खोद सकती हो? सरीना ने नाजुक हाथों से मिट्टी खोदी। नाखून जख्मी हो गए, मगर उसने हिम्मत न हारी। पानी जड़ों तक पहुंचा तो दरख्त ने खुश होकर एक ऐसा डायमंड दिया जिसमें छोटी रोशनियों की गर्दिश थी। ये उम्मीद का हीरा है। आखिर वो दिन आया जब दोनों बहनें डायमंड कासिल लौटी। हुमा खाली हाथ थी, जबकि सरीना के थैले में नेकियों की रोशनी बसने लगी थी। बादशाह के सामने दोनों खड़ी हुईं। बादशाह ने पूछा, हुमा, तुम क्या लाई हो? हुमा ने शर्मिंदगी से कहा, जहाँ पना, मुझे कुछ नहीं मिला। मलिका नवाल बेकाबू हो गई। क्या तुमने किसी की मदद की? नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। बादशाह खामोश होकर सब समझ गया। फिर सरीना को बुलाया गया। उसने थैला खोला और रेशमी चादर पर निराले डायमंड रखते गई। दिलचस्प नूर, मोहब्बत का हीरा, उम्मीद का हीरा और कई दूसरे जो हर नेकी की कहानी सुनाते थे। हाल में हैरत की सरगोशियां फैल गईं। बादशाह ने पूछा, जहाँ पना, मैंने तो बस मदद की। हर किसी ने शुक्रिया में ये दिए। क्या तुम्हें किसी ने पुकारा था?
पुकारा था, लेकिन मैंने सबको ठकरा दिया। मुझे लगा मदद करना कमजोरी है। असल कमजोरी खुद गर्जी है। मंजिल दिल से बनती है, सिर्फ डायमंड से नहीं। आज से डायमंड कौशल की नई मलका सरीना होगी। हॉल नारों से गूंज उठा। मलिका जरमीना रो पड़ी। हुमा आहिस्ता से सरीना के पास आई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? सरीना ने उसे गले लगा लिया। नाराज क्यों? तुम मेरी बहन हो। सीखने में कभी देर नहीं होती। हुमा की आंखों में नमी आई। मुझे भी तुम्हारी तरह नेक बनना है। हम दोनों मिलकर इस कासिल को रोशनी से भर देंगे। यूं सरीना दिलों की मलिका कहलाई और हुमा भी बदल गई। डायमंड कासल रोशनी, नेकी और मोहब्बत का घर बन गया।